चांदनी रात थी, लेकिन आसमान पर घने बादल मंडरा रहे थे। हवा में अजीब सी सिहरन थी, मानो कुछ अनहोनी होने वाली हो। गांव के बाहर एक पुराना हवेली नुमा घर वीरान खड़ा था। लोग उसे भूतिया कोठी कहते थे। दशकों से वहां कोई नहीं गया था। कहते हैं जो गया वह लौटकर नहीं आया। राजीव एक पत्रकार था। उसकी रुचि असामान्य रहस्यमयी घटनाओं की पड़ताल में थी। उसे एक चुनौती चाहिए थी, एक ऐसी कहानी जिसे लोग पढ़कर कांप उठें। एक दिन किसी ने उसे उस भूतिया कोठी के बारे में बताया। राजीव का रोमांच जाग उठा। वह सोचने लगा, अगर मैं वहां एक रात बिताऊं तो मेरे पास एक सच्ची कहानी होगी जो सबको चौंका देगी। रात के 8 बजे वह अपने कैमरा, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ कोठी के सामने खड़ा था। दरवाजा झंग लगा था, पर हल्का सा धक्का देने पर वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी तो दीवारें सीलन से भीगी हुई दिखीं और पुराने चित्र धूल में लिपटे थे। कोनों में मकड़ी के जाले झूल रहे थे। बस एक रात, राजीव ने खुद से कहा। वह मुख्य हॉल में पहुंचा। वहां एक बड़ा झूमर लटक रहा था जो अब केवल लोहे की हड्डियों का ढांचा बन चुका था। फर्श पर टूटी हुई कुर्सियां और बिखरी किताबें पड़ी थीं। कमरे के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा था जिस पर धूल की मोटी परत छड़ी थी। राजीव ने कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। पहली घड़ी 9 बजे सब कुछ शांत था, सिवाय दीवारों से टपकते पानी की बूंदों के। राजीव ने हॉल के किनारे एक कमरे को चुना जहां वह रात बिताने वाला था। कमरे में एक टूटा हुआ पलंग था। उसने अपना बैग वहीं रखा और अपनी डायरी में नोट्स लिखने लगा। तभी एक धीमी सी धुन उसके कानों में गूंजने लगी, पियानो की। उसने चौंक कर टॉर्च उठाई और बाहर की ओर भागा। हॉल में वहीं पुराना पियानो खड़ा था और उसके पास कोई नहीं था। फिर भी धुन अभी भी चल रही थी, धीमी, उदास और भयानक। राजीव ने रिकॉर्डर चालू किया और धीरे धीरे पियानो के पास गया। अचानक धुन बंद हो गई, सन्नाटा। वह वापस कमरे में लौटा, लेकिन अब उसकी धड़कनें तेज थीं। उसने दरवाजा बंद किया और दीवार के सहारे बैठ गया। दूसरी घड़ी 11 बजे। राजीव को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बार बार कमरे के दरवाजे पर टिक जाती। टॉर्च की रोशनी बार बार कमजोर हो रही थी, मानो बैटरी खत्म हो रही हो। तभी उसे कमरे के अंदर धीमे से खटर पटर की आवाज आई। वह चौंका। उसने चारों ओर देखा, कुछ नहीं था। फिर अचानक पलंग के नीचे से किसी के रेंगने की आवाज आई। राजीव ने डरते हुए झुककर नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा खटाक से खुल गया, लेकिन हवा एकदम स्थिर थी। राजीव डर के मारे कांप उठा। अब वह समझ चुका था कि यहाँ कुछ है, कुछ जो इंसान नहीं है। तीसरी घड़ी 1 बजे। राजीव ने तय किया कि अब और नहीं, वह यहाँ से निकल जाएगा। वह तेजी से अपने सामान समेटने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं, पर उसकी पीठ पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ, जैसे कोई अदृश्य साया उसके बहुत पास हो। वह दौड़ पड़ा सीधा बाहर की ओर, लेकिन मुख्य दरवाजा अब बंद था। अंदर से उसने पूरी ताकत से धक्का दिया, लात मारी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ये क्या है? वह चिल्लाया। तभी उसके कानों में एक औरत की कराहने की आवाज आई, नीचे तहखाने से। तहखाना। राजीव का डर अब जिज्ञासा में बदल रहा था। वह सोचने लगा, क्या कोई यहाँ कैद है? वह टॉर्च लेकर तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां जर्जर थीं, लेकिन वह धीरे धीरे नीचे उतरा। नीचे अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई चीजों की, खून की। तहखाने में एक कोना था जहां दीवार पर कुछ उकेरा हुआ था। उसने नजदीक जाकर देखा, वहां किसी औरत का नाम लिखा था, सविता। नीचे जमीन पर खून के धब्बे थे, कुछ पुरानी चूड़ियां और एक साड़ी का टुकड़ा पड़ा था। राजीव का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, मेरी मदद करो। वह पलटा, लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक कमरे की बत्ती जल गई, हल्की, टिमटिमाती। सामने एक परछाई खड़ी थी, एक औरत की, सफेद साड़ी में बिखरे बाल और आंखों से खून बहता हुआ। राजीव चीख पड़ा, पर उसके पैरों ने साथ नहीं दिया। रहस्य का खुलासा परछाई धीरे धीरे बोलने लगी, मैं सविता हूं, इस कोठी की मालकिन थी। मेरा पति एक तांत्रिक था, उसने अमृता पाने के लिए मुझे बलि चढ़ा दिया। मेरी आत्मा यहीं कैद है। मैं हर रात किसी को बुलाती हूँ,
कोई जो मेरी कहानी दुनिया को बताए, मुझे मुक्ति दिलाए। राजीव ने हिम्मत करके पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी अस्थियां आंगन में दफन हैं, उन्हें मंदिर में जाकर प्रवाहित करो, तभी मुझे शांति मिलेगी। राजीव ने वादा किया। सुबह की पहली किरण के साथ कोठी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। राजीव जैसे ही बाहर निकला, उसने कोठी की ओर देखा। वह अब जर्जर नहीं थी, बल्कि सुंदर नई दिख रही थी, मानो किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। राजीव ने गांव के पंडित की मदद से आंगन खुदवाया। वहां सविता की अस्थियां मिली। उन्हें विधिपूर्वक गंगा में प्रवाहित किया गया। उस रात राजीव को सपना आया। सविता मुस्कुरा रही थी, उसकी आत्मा अब मुक्त थी। राजीव ने इस पूरी घटना पर एक लेख लिखा, भूतिया घर में एक रात। वह लेख जब छपा तो देश भर में सनसनी फैल गई। बहुत से लोग उस कोठी को देखने आने लगे, पर अब वहां कुछ नहीं, सिर्फ शांति। पर कहते हैं, जब कोई आत्मा मुक्त होती है तो वो अपनी कहानी पीछे छोड़ जाती है। एक चेतावनी, एक इतिहास।